मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा ये वो आदिवासी बहुल राज्य हैं जहां हाल के दिनों में भाजपा ने अप्रत्याशित बढ़त बनाई है और सरकार में शामिल हुई है। बात चाहे लोकसभा की हो या फिर विधानसभा की, भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी आदिवासी बहुल राज्यों में अपनी पैठ मजबूत की है। साउथ इंडिया के भी आदिवासी वोट बैंक में भाजपा की पकड़ बनी। लेकिन यह बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि तमाम प्रयासों के बाद भी भाजपा झारखंड के आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब साबित होती दिख रही है। 2019 के बाद मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने कितने प्रयास किए। झारखंड की राज्यपाल रही आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को देश की सर्वोच्च पद राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया और पूरे देश के आदिवासियों को बिरसा के साथ जोड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी कितनी बार खूंटी आए, बिरसा के वंशजों से निजी तौर पर आकर मिले, संवाद किया। यहां से उन्होंने अत्यंत पिछड़े आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की, आवास आदि के लिए अनेकों घोषणाएं की। इतना ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी प्रदेश झारखंड में भाजपा ने बड़े से बड़े परिवर्तन किए, बड़े से बड़े एक्सपेरिमेंट किए। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को झारखंड की राजनीति से दूर कर दिया गया ताकि वे किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सके। बागी बाबूलाल को फिर से प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया और उन्हें पूरा एकाधिकार दे दिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारों तक में यह प्रभाव दिखा है, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपा की झारखंड में दाल नहीं गल सकी। उल्टा भाजपा 5 की 5 आदिवासी रिजर्व सीटें झारखंड की हार गई। आज झारखंड से भाजपा के खाते में एक भी आदिवासी सीट नहीं है। सवाल है कि जब पूरे देश के आदिवासी कमोबेश भाजपा की तरफ जा रहे हैं तो फिर झारखंड के आदिवासी भाजपा के साथ क्यों नहीं? दिक्कत कहां है आखिर? क्या भाजपा के आदिवासी नेताओं से झारखंड के आदिवासी समुदाय का मोह वाकई भंग हो गया है? क्या बाबूलाल या अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं का प्रभाव अब खत्म होता जा रहा है? क्या झारखंड के आदिवासी अन्य राज्यों के आदिवासियों से अलग हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भी आदिवासी समुदायों के छिटकने के कारण भाजपा को फिर से विपक्ष में ही बैठना होगा? हम बहुत ही तफसील से आपको इन सभी जरूरी सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे आपको कि आखिर क्यों झारखंड में आदिवासी वोटरों को साधने में लगातार फेल हो रही है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। जनजातीय आबादी के लिहाज से झारखंड मध्य प्रदेश से छोटा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासी केंद्रित नहीं है। असम आदि राज्यों में भी आपको गैर आदिवासी मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड में स्थितियां बेहद अलहदा हैं, बेहद अलग हैं। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भी भाजपा के लिए सबसे अधिक चुनौती राज्य की 28 आदिवासी रिजर्व सीटें हो सकती हैं। यही आदिवासी सीटें तय करेंगी कि राज्य में सरकार किसकी बचेगी और किसकी बनेगी। आइए हम उन कारणों का विश्लेषण करते हैं जो भाजपा को आदिवासी वोटरों तक पहुंचने से रोक रही है। पहला कारण, और एक एक कारण को स्पष्टता से समझिएगा। पहला कारण यह कि झारखंड में आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से 2 धड़ों में बंटे हैं, क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन। क्रिश्चियन आदिवासी की आबादी यहां लगभग 5% के आसपास बताई जाती है। यह वो आबादी है जो भाजपा को कभी वोट नहीं करती। रघुवर दास की सरकार में क्रिश्चियन समुदाय के साथ तल्खियां और भी बढ़ी थी। बाकी बचे जो आदिवासी हैं उनमें से अधिकतर खुद को सरमा धर्म से जोड़कर देखते हैं और कुछ खुद को हिंदू मानते हैं। खुद को हिंदू मानने वाले आदिवासी कुछ हद तक तो भाजपा के पारंपरिक वोटर हो सकते हैं, लेकिन शेष आदिवासियों का बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा झामुमो या उसके सहयोगी पार्टियों को ही वोट करता है पारंपरिक तौर पर। हालांकि खुद को सरना मानने वाले आदिवासी भाजपा को भी वोट करते हैं, लेकिन यह कोई इंटैक्ट वोट नहीं है, स्विंग वोट है और इनका झुकाव प्रत्याशी या वर्तमान के मुद्दे पर आधारित होता है।
इन स्विंग वोटरों को अपने पाले में करने के लिए सबसे जरूरी है प्रभावशाली आदिवासी चेहरा। भाजपा के लिए कभी बाबूलाल और कभी अर्जुन मुंडा यह चेहरा रहे थे, लेकिन विभिन्न कारणों से दोनों की छवि कमजोर हुई है और राज्य में दोनों नेताओं ने अपनी साख गंवाई है। इन कारणों का विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं, आप में से कई लोग इस बात को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। अब भाजपा के सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास कोई आदिवासी प्रभावी चेहरा नहीं है जिसे वे प्रोजेक्ट कर सके। पुराने चेहरे प्रभावी नहीं हैं, लेकिन चेहरा क्यों चाहिए इसको भी समझना होगा। चेहरा इसलिए चाहिए क्योंकि आदिवासियों के वोटिंग पैटर्न को जितना हम समझते हैं, वे सामुदायिक व्यवस्था में यकीन करते हैं, समुदाय के साथ ही चलते हैं और सामुदायिक नियमों व परंपराओं से बहुत ही जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में अपना नेता चुनने या सरकार चुनने में भी अपने समुदाय को तरजीह देते हैं। यह प्रवृत्ति अन्य जातियों में भी है, लेकिन आदिवासियों में अधिक है। ऐसे में किसी पार्टी पर भरोसा करने के लिए वे किसी ऐसे चेहरे की तरफ देखते हैं जो उनके समुदाय का हो या फिर उससे अपनत्व का भाव आए। यह भाव अर्जुन मुंडा और बाबूलाल से आता था पहले, लेकिन अब नहीं आ पा रहा है। भाजपा ने एक बार गैर आदिवासी चेहरे रघुवर दास को प्रोजेक्ट कर देखा, वे मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा को झारखंड में सबसे अधिक डैमेज भी उसी दौरान हुआ, 14 से 19 के बीच, जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो सकी। अब हम आते हैं दूसरे कारण पर कि आखिर आदिवासी भाजपा से दूर क्यों है। देखिए, रघुवर दास के कार्यकाल में भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों से संबंधित ऐसे कई बदलाव किए गए या कई ऐसे काम हुए जिससे आदिवासी समुदाय सीधे तौर पर प्रभावित हुए और यहीं से भाजपा के प्रति आदिवासियों का नजरिया काफी हद तक बदलना शुरू हो गया। जैसे सीएनटी एक्ट में संशोधन का मामला, लैंड बैंक बनाने के लिए आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण पर विवाद, फिर 1985 के आधार पर स्थानीय नीति और अंत में पत्थलगड़ी के संदर्भ में 11,000 आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा। हमारी राय में ये वो महत्वपूर्ण कारक थे जिसे झामुमो ने बखूबी निभाया, यानी कि भुनाया और भाजपा के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि 19 के चुनाव में भाजपा की बुरी तरह हार हो गई और झामुमो प्लस पार्टियां सत्ता में पहुंच गई। रघुवर दास अपनी परंपरागत सीट तक से चुनाव हार गए, जिसके बाद भाजपा को राज्य में अपना नेतृत्व बदलने तक पर गंभीरता से विचार करना पड़ गया। अब आइए तीसरा कारण पर, वो तीसरा कारण जिसकी वजह से आदिवासी भाजपा से दूर है। भाजपा के पास वाकई इस राज्य के आदिवासियों के लिए कोई विजन नजर नहीं आता। आप देखें कि जितने भी मुद्दे हेमंत ने उठाए हैं, फिर चाहे कि वो सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, स्थानीयता का मुद्दा हो या फिर आरक्षण आदि का मुद्दा हो, भाजपा हमेशा बैकफुट पर रही है। पार्टी के स्तर पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया गया जिससे आदिवासी समाज भाजपा की तरफ गोलबंद हो सके। आप इसी चुनाव की बात कर लेना, संथाल में एनआरसी का मुद्दा फेल हो गया। सिंहभूम और खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ बयान देते नजर आए, कांग्रेस पर साफ साफ हमले किए। ऐसे मुद्दों के साथ आदिवासी वोट बटोरना नामुमकिन है। नतीजा क्या हुआ? चुनाव 5 रिजर्व सीटों पर भाजपा हार गई। हमें लगता है कि भाजपा को पहले उन मुद्दों का चुनाव करना चाहिए जो आदिवासी वोटरों की इमोशन से जुड़ा, उनके अस्तित्व से जुड़ा। हाँ, ये सच है कि भाजपा जनजातीय समाज की घटती आबादी और बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार आवाज उठा रही है, इस बात में कोई शक नहीं। पर पता नहीं क्यों संथाल से लेकर कोल्हान तक भाजपा के आदिवासी सेंट्रिक मुद्दे आदिवासियों को ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बहरहाल जो भी हो, पर इस बीच आदिवासी समाज भाजपा को लेकर अभी अब मान चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य के सीटिंग मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के बेटे, गुरुजी के बेटे हेमंत सोरेन को भाजपा ने ही जेल में डलवाया। यह मैसेज क्लियर पहुंच चुका है। झामुमो के इस नैरेटिव से हुआ यह कि इसके बाद जिस तरह की सिंपैथी की लहर आदिवासियों के बीच हेमंत को लेकर उठी, उसके काट के रूप में भाजपा के पास कोई प्लान नहीं था। हेमंत का जेल जाना ही भाजपा के लिए बैकफायर हो गया। खैर, हेमंत के जेल जाने का साइड इफेक्ट यह रहा कि कल्पना सोरेन जैसी एक प्रभावी नेता झामुमो को मिल गई और अब हेमंत चुनाव के बाद जेल से अब बाहर भी आ गए और मुख्यमंत्री भी बन गए। ऐसा लगने लगा है कि भाजपा के पास वाकई कोई ठोस प्लान झारखंड को लेकर नहीं, वह यहां केवल एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए जा रही है। हेमंत जब मजबूत हो रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट के बजाय रणनीति पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब आइए चौथे कारण पर कि क्यों आदिवासी भाजपा से दूर हो रहे हैं। देखिए, भाजपा के कोर में हिंदुत्व की राजनीति है
हिंदुत्व सेंटर्ड पॉलिटिक्स है। गाहे बगाहे इस तरह के बयान झारखंड में भी नेता देते ही रहते हैं, हिंदू सेंटर्ड स्टेटमेंट। गौर करने वाली बात है कि झारखंड में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कुछ हलकों में ही कारगर है, जैसे देवघर ले लीजिए, हजारीबाग, इन सीटों पर। पूरे राज्य में यह मुद्दा प्रभावी नहीं है। यहां हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी तीन बड़े धड़े हैं। इसमें भी क्रिश्चियन आबादी बेहद अलग है और प्रभावी भी। ऐसे में जरूरी है कि भाजपा देश में जिस छवि के साथ चल रही है, झारखंड में वो छवि बदले। और यह होगा तब जब आप रिसर्च और आकलन के आधार पर अपने लिए सही मुद्दों का चुनाव करेंगे, सेलेक्टिव होंगे। और तब आप संथाल में मुसलमानों पर अटैक करने के बजाय आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़े मुद्दे पर न सिर्फ बात करेंगे बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जी जान से लड़ेंगे। कारण और भी हैं जो भाजपा को आदिवासी वोटरों तक पहुंचने से रोक रहा है। फिलहाल हमने 4 कारणों का विश्लेषण किया है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें जरूर लिखकर बताएं। और इसके साथ साथ यह भी बताएं कि आप अन्य किन मुद्दों पर चाहते हैं कि हम सियासी कहानियों में बात करें। लोकसभा परिणाम की देहरी पर खड़े होकर देखने से तो नजर आता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की आसान वापसी हो सकती है और अगले कुछ सालों के लिए भाजपा को यहां फिर से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में स्थितियां बदल भी सकती हैं, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि राज्य की 27% आदिवासी आबादी को नजरअंदाज कर यहां राजनीति नहीं की जा सकती है। राज्य में भाजपा ने फिर से हेमंता बिश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया है। उनके आने से क्या कुछ बदल सकता है और भाजपा क्यों 2 गैर आदिवासियों को झारखंड का प्रभारी सह प्रभारी बना रही है? इन सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम जल्द ही आपके समक्ष नए अंक के साथ हाजिर होंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां, अब पुराना हो चुका। और मेरा नाम आकाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को झारखंड के अन्य दर्शकों तक भी पहुंचाएं जो अब तक फिलहाल द फोर्थ पिलर के नए अंक से, इस नए कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जो फीडबैक आपका है वो फीडबैक हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपको लगता हो कि इसमें कुछ और एक आध पॉइंट जोड़े जा सकते थे तो उस पॉइंट्स को भी आप नीचे लिखकर हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी द फोर्थ पिलर को अब तक अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप द फोर्थ पिलर के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के पन्ने को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।